तो दोस्तों, देश में इस समय एक ऐसा मुद्दा गर्म हो चुका है जिस पर नेता पार्टियां बहुत ही संभल संभल कर बयान दे रहे हैं, फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। इस समय बहुजन समाज के लोगों ने गजब की एकता दिखाई है। बहुजन समाज के लोग यूजीसी कानून को लागू करवाने को लेकर इस समय सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रदर्शन जारी है। एससी एसटी ओबीसी जिस तरीके से अपना ताकत दिखाई, उसने सरकार को यह एहसास करा दिया है कि वो सरकार से बहुत ज्यादा नाराज हैं। हालांकि यूजीसी के विरोध में भी कुछ लोग आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग भी सरकार पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस समय बहुजन समाज का पलड़ा भारी होते हुए नजर आ रहा है। शायद इसीलिए सरकार से लेकर संगठन तक तमाम लोग अब एससी एसटी ओबीसी को मनाने में, उनको रिझाने में, उनको फंसाने में जुट चुके हैं। हैरानी की बात तो यह है कि यूजीसी का विरोध वो लोग भी कर रहे हैं जो बीजेपी के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। तो यूजीसी के मुद्दे पर बीजेपी के खास तौर से इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है, और शायद इसीलिए इस पूरे विवाद में एंट्री ले ली है आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने। यूजीसी कानून पर मोहन भागवत ने जो कुछ कहा है, उसे सुनने के बाद यूजीसी विरोधियों के होश उड़ जाएंगे। तो यूजीसी पर मोहन भागवत ने क्या कहा, जिसके बाद पूरे देश में उनके बयान को लेकर चर्चा हो रही है, इस पर दोस्तों हम विस्तार से बातचीत करेंगे। और आरएसएस चीफ ने सिर्फ यूजीसी पर ही अपना विचार प्रकट नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये भी बता दिया है कि जाति किसने बनाई। देखिए, जाति हमारे देश में एक जटिल मुद्दा है। कोई नहीं बता पा रहा था कि जाति किसने बनाई, लेकिन अब मोहन भागवत ने इसका भी जवाब दे दिया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मोहन भागवत ने यूजीसी के मामले पर क्या कुछ कहा है। यूजीसी कानून पर मोहन भागवत ने दो टूक विरोधियों को यह कह दिया है कि यूजीसी कानून सभी को मानना चाहिए। दरअसल आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने यूजीसी से जुड़ा एक सवाल पूछा था, जिसके उत्तर में मोहन भागवत ने कहा कि कानून सभी को मानना चाहिए। अगर कानून गलत है तो बदलने का उपाय भी है। जातियां झगड़े का कारण नहीं बननी चाहिए। समाज में अपनेपन का भाव होगा तो इस तरह की समस्या नहीं होगी। जो नीचे गिरे हैं उन्हें झुककर ऊपर उठाना पड़ेगा। सभी अपने हैं, ये भाव मन में होना चाहिए। संघर्ष से नहीं, समन्वय से दुनिया आगे बढ़ती है। एक को दबाकर दूसरों को खड़ा करने का भाव नहीं होना चाहिए। हालांकि उन्होंने अपने बयान में गोलमोल बहुत सारी बातें कही है, लेकिन इस बयान का एक ही अर्थ निकाला जा रहा है कि इन्होंने यूजीसी मुद्दे का खुला समर्थन कर दिया है। और सिर्फ मोहन भागवत ने नहीं, बल्कि मोदी शाह भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात रख चुके हैं। अभी हाल ही में एक बयान मोदी शाह का बहुत ज्यादा वायरल हुआ कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका है। तो इसके जवाब में दोनों ने एक सुर में कहा कि पहला अधिकार एससी एसटी ओबीसी का है। देश के संसाधनों पर पहला अधिकार एससी एसटी ओबीसी का है। लेकिन दोस्तों, इस सरकार की कथनी और करनी में अंतर हो जाता है। आरएसएस चीफ के कथनी में अंतर है। ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, इसीलिए बहुजन समाज के लोग इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। और जिस तरीके से मोहन भागवत ने यूजीसी कानून का समर्थन किया, इनका भी सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी का सोशल मीडिया पर किस तरीके से बैकआउट, किस तरीके से विरोध हो रहा है, उसके लिए दोस्तों आपको ये ट्वीट देख लेना चाहिए। कोई सवर्ण आर्मी है, इन्होंने 17 फरवरी को ट्वीट किया है कि बीजेपी वोट रिटर्न टू पावर इन 2029। इन्होंने लिखा है कि 2029 में बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाएगी, और ऐसे न जाने कितने ट्वीट्स भरे पड़े हैं जिनमें साफ तौर से कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी ने ये कानून रद्द नहीं किया तो हम उन्हें बिल्कुल वोट नहीं करेंगे, बीजेपी का बहिष्कार किया जाएगा। तो बीजेपी के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति हो गई है। यूजीसी लागू हुआ तो बीजेपी के लिए दिक्कत है, यूजीसी नहीं लागू हुआ तो बीजेपी के लिए बड़ी दिक्कत, बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। तो दोस्तों, क्या आप सभी को मालूम है कि जाति किसने बनाई? नहीं मालूम है या मालूम है? जवाब जरूर दीजिएगा। लेकिन जाति किसने बनाई, इस सवाल का जवाब दे रहे हैं आरएसएस चीफ मोहन भागवत। आरएसएस चीफ का यह बयान, एक कटिंग सोशल मीडिया पर इस समय बड़ी ज्यादा वायरल हो रही है। इन्होंने जाति के संबंध में वैसे तो बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन यह बयान बहुत ज्यादा चर्चा में आ चुका है। जाति भगवान ने नहीं, पंडितों ने बनाई है, ये मोहन भागवत का बयान बताया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि जाति को लेकर अक्सर हमारे देश में बहस चर्चा होती रही है, लेकिन ये कोई सटीक तरीके से नहीं बता पाया कि जाति किसने बनाई। हालांकि जाति के समर्थक लगातार यही कहते रहे हैं कि जाति भगवान ने बनाई है, लेकिन मोहन भागवत यहां पर यह कह रहे हैं कि जाति पंडितों ने बनाई है।
तो मोहन भागवत ने जिस तरीके से यूजीसी का समर्थन किया, इस तरीके से कह रहे हैं कि जाति पंडितों ने बनाई, इससे जो ब्राह्मण समाज है, खासतौर से जो यूजीसी का विरोध कर रहा है, वो ब्राह्मण समाज, खासतौर से सवर्ण समाज बहुत ज्यादा नाराज है। कुल मिलाकर चाहे मोहन भागवत हो, चाहे गृह मंत्री शाह हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, इस समय यूजीसी विरोधियों ने सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है और कहा जा रहा है कि अब किसी भी चुनाव में बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाएगी। यूजीसी का असर तेलंगाना चुनाव में भी देखा गया है। वहां पर बीजेपी का सुपड़ा किस तरीके से साफ हुआ, पूरे देश ने देखा है। अब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने जा रहा है। 2026 में ही पंचायत चुनाव है, शायद अप्रैल या अप्रैल से जुलाई के बीच में कहा जा रहा है, डेट आ जाएगी। उसके बाद सबसे बड़ा रण होगा साल 2027 में। तो सत्ता का सेमीफाइनल इसी साल होगा और फाइनल 2027 में होगा और फिर 2029 में लोकसभा का भी चुनाव होगा। तो इस समय यूजीसी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। जहां कुछ नेता यूजीसी पर बोल रहे हैं तो बहुत सारे नेताओं ने यूजीसी के मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। खास तौर से बीजेपी के तमाम नेता इस समय यूजीसी पर खामोश बैठे हुए हैं। वो इस पर स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं कि यूजीसी के मामले में क्या कहा जाए, समर्थन किया जाए या विरोध किया जाए, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां इसको लेकर पशुपेश की स्थिति में है। यूजीसी का विरोध करेंगे तो फिर ब्राह्मण समाज नाराज हो जाएगा और यूजीसी का समर्थन करेंगे तो एससी, एसटी, ओबीसी समाज नाराज हो जाएगा। लेकिन आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने जिस तरीके से यूजीसी कानून का समर्थन किया है, कहा जा रहा है कि इससे बीजेपी की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ेगी। तो मोदी सरकार इस समय चारों तरफ से घिर चुकी है, उसे न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। अभी दोस्तों हाल ही में एक एआई सम्मेलन हुआ, वो फ्लॉप हो गया। वहां पर कोई रोबोट लेकर आया था और उसे कहा जा रहा था कि खरीद कर, कुछ रुपए में खरीद कर लेकर आया गया था और एआई सम्मेलन में उसे प्रदर्शित किया गया था। बताया जा रहा है कि जो ये रोबोट लेकर आया था वो गलगोटिया का छात्र था, वही गलगोटिया जो पहले भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नाम से विख्यात हो चुका है। वहीं इससे पहले देश में कई जगह हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, वहां पर भी खास तौर से जो एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग हैं वो उस सम्मेलन से किनारा कर रहे हैं। तो देश में चाहे एआई सम्मेलन हो या हिंदू सम्मेलन हो, वो फ्लॉप हो रहे हैं, क्योंकि इस सरकार से अब कोई भी वर्ग, कोई भी समाज खुश नजर नहीं आ रहा है। इस सरकार के लोगों ने, इस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से भागवत ने, आरएसएस चीफ ने यूजीसी का समर्थन किया है, तो यूजीसी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? यूजीसी लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यूजीसी आपकी नज़र में कितना बड़ा मुद्दा है? और ये भी बताइए कि जाति किसने बनाई? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।